रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक है, जिनका नाम समाज सेवा, औद्योगिक विकास और उदारता के लिए जाना जाता है। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के साथ ही देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इसके बावजूद उनके प्रशंसकों में एक सवाल उठता है, क्यों उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल और मैं हूं आपके साथ आंचल मानी। भारत रत्न पुरस्कार किसी व्यक्ति की सार्वजनिक सेवा, कला, विज्ञान या साहित्य में किए गए असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का चयन सरकार द्वारा किया जाता है और यह पूरी तरह से उनके विवेक पर निर्भर करता है। रतन टाटा ने सार्वजनिक सेवा में कभी भी पीछे नहीं रहे। यदि उन्होंने अपनी संपत्ति को लोगों के कल्याण में नहीं बांटा होता, तो वे आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाते। रतन टाटा की विनम्रता और उनकी निजी जीवन के प्रति जागरूकता भी उल्लेखनीय है। वे हमेशा अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से दूर रहे हैं। उनकी सादगी और समाज सेवा के प्रति समर्पण उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए हैं और उद्योगों को नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ चलाने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने असाधारण कार्यों के लिए रतन टाटा को 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 2020 में उन्हें पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, से नवाजा गया। उनके व्यावसायिक और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान मिला। रतन टाटा को कई बार फोर्ब्स द्वारा सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है, जो उनके व्यावसायिक कौशल और नेतृत्व का परिचायक है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 2014 में होटल उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें एक विशेष पुरस्कार भी मिला। इसके अतिरिक्त रतन टाटा को कई बार सरकारी समितियों और राष्ट्रीय आयोगों में सदस्य नियुक्त किया गया है, जिससे उनकी नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकेत मिलता है। वे टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्रों में कई परोपकारी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। इन सभी सम्मानों के बावजूद रतन टाटा को भारत रत्न न देना विचारणीय प्रश्न है। अन्य देशों ने भी उन्हें बड़े बड़े सम्मान से नवाजा है, लेकिन अपने ही देश में ऐसे लिविंग लेजेंड को भारत रत्न न देना उचित है। भारत रत्न के लिए नामित होने वाले व्यक्तियों को अक्सर उनके जीवन के विभिन्न चरणों में यह सम्मान दिया जाता है। हो सकता है कि भविष्य में रतन टाटा को इस पुरस्कार से नवाजा जाए, क्योंकि उनकी उपलब्धियां और समाज के प्रति योगदान निस्संदेह इस सम्मान के योग्य है। लेकिन फिर भी यदि उन्हें उनके जीवित रहते यह सम्मान मिलता, तो यह हमारे देश के लिए गर्व की बात होती। इस मुद्दे पर अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमारे चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।